नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल को चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रमुख व्यक्तित्व, अर्थात जो महान व्यक्ति हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उनकी जन्मस्थली क्या है, उनके बचपन का नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है और उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं वो कहाँ से संबंधित हैं। देखा जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस में सिर्फ इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके इस चैप्टर से। तो इसको पहले हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि इस वीडियो को देखने के बाद हमको कुछ नॉलेज हुआ है और कुछ हमको ऐसे क्वेश्चन फैक्ट मिल गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जितने भी वीडियो हमारे अभी तक बनाए हैं सभी हमारे ऐसे ही हैं। हमारा मकसद होता है एग्जाम को फाइट कराना, ना कि किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रट लीजिए। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी, इसके बाद ही आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर टेस्ट लगाना है। चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन आपके देखिए गौतम बुद्ध के बारे में दिया है। कह रहा है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, लेकिन बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन किस दिन प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो 35वें वर्ष के वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखो बुद्ध से संबंधित पूरी घटना आपको सिर्फ यहाँ पर 1 मिनट में कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला कह रहा है हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन है? हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जिनकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फतवा ए जहांदारी व तारीफ़े फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। कौन है लेखक? जियाउद्दीन बरनी थे। ये बरन अर्थात बुलंदशहर के थे। नेक्स्ट कह रहा है तोता ए हिंद अर्थात तोतिए हिंद के नाम से जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? पटियाली में, कासगंज में। ठीक है, कासगंज में। इनके गुरु का नाम पूछ रहा है, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट कह रहा है संगीत भक्त स्वामी हरिहर दास, जो कि वृंदावन में इनका जन्म हुआ था और वृंदावन में थे, लेकिन जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? हरिदासपुर, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ये स्वामी भक्त जहाँ थे वृंदावन में स्वामी भक्त थे, लेकिन जन्म इनका कहाँ हुआ था? आपके हरिदास, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के दीवान जो थे टोडरमल, जन्म आपका कहाँ हुआ था? लाहौरपुर, जो कि सीतापुर में है। ठीक है, तो अकबर के दीवान कौन थे? टोडरमल। नेक्स्ट कह रहा है अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म हुआ था। तो अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज किसे कहते हैं? बीरबल को कहते हैं। इनके बचपन का नाम था महेश दास और इनका जो जन्म हुआ है वो कालपी में हुआ है, जो कि जालौन में है। ठीक है, कालपी, जो कि जालौन में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के नवरत्नों में एक वह हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदास के शिष्य थे तानसेन, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, इसलिए तानसेन पुरस्कार आपका मध्य प्रदेश में दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म हुआ था कहाँ पर? आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। नाना साहब के बचपन का नाम था गोविंद, लेकिन परिवार वाले प्यार से कहते थे धोंधू पंत। ठीक है ना, नाना साहब का बचपन का नाम था गोविंद, लेकिन परिवार वाले कहते थे धोंधू पंत। नेक्स्ट कह रहा है तात्या टोपे का बचपन का नाम था रामचंद, इनका पालन पोषण हुआ था लक्ष्मीबाई के साथ। कहाँ पर हुआ था? बिठूर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था भदैनी, जो कि 80 वाराणसी में है। बचपन का नाम था मनु व मणिकर्णिका, पालन पोषण हुआ बिठूर में।
पिता का नाम था नाना साहब मोरोपंत, पति का नाम था गंगाधर, लेकिन उनके बाबा उनको पुकारते थे किस नाम से, तो छबीली के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट कह रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी कहाँ पर दी गई थी, आपकी गोरखपुर में। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई, गोरखपुर में, जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ एमपी में। ठीक है, एमपी में, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो मूल निवासी थे आपके उन्नाव के, इसीलिए उन्नाव पश्चिम बिहार का नाम अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार रख दिया गया है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। अगला देखो दिया है तेज बहादुर सुप्रू। तेज बहादुर सुप्रू का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पूछता है, तो बीएचयू के संस्थापक, अभी क्वेश्चन आईबी में आया था कि बीएचयू के संस्थापक कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था आपका इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जिन्हें बीएचयू के संस्थापक मानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मोतीलाल नेहरू कामा जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म हुआ इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ इलाहाबाद में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में। ठीक है, मुगल सराय वाराणसी, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता जब हुआ था तब हुई थी। कबीर के गुरु का नाम है रामानंदाचार्य, काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था, अर्थात रामानंदाचार्य का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट कह रहा है कबीर का जन्म हुआ वाराणसी में। पालन पोषण हुआ जुड़ाहा दंपत्ति, जो कि नीरू नीमा ने किया था। इनकी साखी शबद रामायणी शीर्षक की रचनाएं हैं, जो कि साखी शबद रामायणी की रचनाओं का संग्रह है वो बीजक में है। ठीक है, बीजक में। नेक्स्ट कह रहा है सूरदास का जन्म हुआ था सीही, जो कि मथुरा में, इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। नेक्स्ट तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर चित्रकूट में, और इनके बचपन का नाम था रामबोला। इनके गुरु का नाम क्या था, तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरिहर दास। ठीक है, सूरदास के बल्लभाचार्य और तुलसीदास के नरिहर दास। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में, इनके गुरु का नाम था रामानंदाचार्य। प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म हुआ था कहाँ पर, कड़ा, जो कि कौशाम्बी इलाहाबाद में पड़ता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। कहाँ हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, तो आपने इतने क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आपका बारी आ गई है किस चीज़ की, टेस्ट लगाने की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप पहले कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट ये है कि मेजर ध्यानचंद, जो कि कह सकते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको प्लीज़ कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। और चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका आ गया है। कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई किसने, अमीर खुसरो ने निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अभी हमने आपको बताया था कि आपका हुआ है कहाँ पर, ए नंबर, कासगंज में। कहाँ पर हुआ था, कासगंज में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट रहते थे, हर्षवर्धन, ये भी पता है सबको। अगला है हर्षेण, तो हर्षेण चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं, ये आपके रहते हैं समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो आपका ये आपका यहाँ पर गलत होगा। और डी आपका दिया है कालिदास, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला 5वां नंबर कह रहा है कि निम्न खिलाड़ी व उनके जो खेल हैं सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है केडी सिंह बाबू, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। सैयद मोदी बैडमिंटन से संबंधित हैं, आपका क्रिकेट नहीं होगा, यहाँ पर बैडमिंटन होगा। अभिनव श्याम गुप्ता, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। नरसिंह यादव, जो कि आपकी कुश्ती से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 6 में, तो 6 में कह रहा है कि टोडरमल, जो कि सीतापुर से हैं, ये भी आपका है। अबुल फजल, जो कि आगरा से संबंधित हैं।
बीरबल, तो बीरबल अभी हमने आपको पढ़ाया था कहाँ से है, कालपी, ठीक है, जालौन, कालपी जालौन, तो उन्नाव आपका कन्नौज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको होना चाहिए था कालपी जालौन, जालौन, ठीक है। अगला है जियाउद्दीन बर्नी, तो आपका हो जाएगा बुलंदशहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 7 का डी नंबर लुम्बिनी, कहाँ पर हो जाएगा 7 का डी नंबर लुम्बिनी। नेक्स्ट कह रहा है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, 8 का जवाब हो जाएगा डी नंबर रघुपत सहाय, ठीक है, रघुपत सहाय। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अगला दिया है निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 9 में आपका दिया है चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के दरबार में थे, अब्दुल रहमान ये हमीर रासो से संबंधित आपके नहीं हैं, ये अफगानिस्तान से संबंधित थे, ठीक है, तो आपका अब्दुल रहमान यहाँ पर गलत ठहराया गया है। नरपत नाल आपका बीसल देव रासो और जगनिक आपके आला कंडर था, अब्दुल रहमान यहाँ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार बताइए, तो रामचंद्रिका बहुत पूछा जाता था, रसप्रिया भी पूछा गया है, तो इनके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, तो बी नंबर केशवदास, कौन हो जाएंगे, केशवदास। नेक्स्ट कह रहा है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए नंबर अमीर खुसरो को, ठीक है, किसको मानते हैं यहाँ पर, ए नंबर अमीर खुसरो को मानते हैं। नेक्स्ट नंबर आपसे 14 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो जो कि आपका कौन है, पटियाली कासगंज में, मिर्जा गालिब जो कि आपका आगरा में, और जोश जो कि आपका मलिहाबाद में फिराक के नाम से, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आपका इलाहाबाद में नहीं हुआ था, ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कहाँ पर हुआ था, और इनको जो फांसी दी गई थी कहाँ पर दी गई थी, इसके पहले हमने आपको पीडीएफ यहाँ पर लिखाया भी था, ठीक है, आपको मिला था, हम पीडीएफ इसको डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो दिया गया है कारागार में कहाँ पर दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है जो कि 14 में कौन सुमेलित नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, 14 का जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 नंबर इसी से संबंधित है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, 16 का जवाब हो जाएगा सी नंबर कुशीनगर में बिताई थी। नेक्स्ट कह रहा है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया गया है, और ये उल्लेख किसने किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, अर्थात 17 का जवाब हो जाएगा बी नंबर चंद्रबरदाई। 18 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय कवि जो कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त देखो ये क्वेश्चन आपके आए हैं इस बार को 2018 में, तो संभवतः ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका झांसी में, कहाँ पर हुआ था, झांसी में, देखो पूछा गया है यूपीपी में। अगला दिया है हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे, तो हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर 19 का जवाब हो जाएगा जो कि डी नंबर मधुशाला के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 20 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता है धनपत राय को, जवाब हो जाएगा सी नंबर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। और हमने आपको कमेंट करने के लिए बोला है कि आपको कमेंट करके बताना है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपकी आंसर की दे दी गई है और इसे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और जो साथ में पिछले वीडियो थे उनकी भी टेलीग्राम आपको वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे।